पैसों का गुरूर दिल छू लेने वाली कहानी। भाभी ये देखो, कांजीपुरम साड़ी 15,000 की ली है। दूसरी साड़ी दिखाते हुए, ये वाली साड़ी 10,000 की है। इस तरह अपनी साड़ियों की नुमाइश करते हुए पूजा अपने मायके में माँ और भाभी को अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी। भाभी, हाथ लगाकर देखो, इतनी महंगी साड़ियाँ तुमने कभी देखी नहीं होंगी। मम्मी, तुम्हारे दामाद जी कहते हैं खूबसूरत साड़ी पहनने के लिए ही तुम बनी हो। इतनी सुंदर साड़ी पहनने के लिए एक खूबसूरत औरत चाहिए। इसलिए भावेश कभी भी सस्ती मंदी साड़ी मेरे लिए नहीं खरीदते हैं। अप्रत्यक्ष अपनी खूबसूरती की चर्चा खुद ही करती रही। मोना ननन की साड़ियां देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि सचमुच उसे इन सब साड़ियों के नाम मालूम नहीं। इन सब साड़ियों के नाम मालूम नहीं थे। दीदी, इस साड़ी को क्या कहते हैं? उसने एक साड़ी देखते हुए पूछा। पूजा ने तुरंत हाथ से झटकते हुए साड़ी ले ली। तुम ये सब जानकर क्या करोगी, क्योंकि तुमको तो खरीदना है नहीं। ये सब हाई क्लास फैमिली की लेडीज ही पहनती हैं। इन सब साड़ियों के बारे में जानकर बेकार में तुम माँ और भैया से साड़ी लेने की जिद करोगी। वह लोग भी सोचेंगे कि पूजा ने भाभी को सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाकर आदत खराब कर दी। इसलिए तुम्हें साड़ियों के नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं। मोना का पति जैसे भी कपड़े लाकर देता, वह बिना कुछ तर्क किए खुशी खुशी पहन लेती। उसने कभी कोई जिद नहीं की कि उसे ऐसी वैसी महंगी साड़ी चाहिए। मोना की एक खासियत थी, वे चाहे कितनी ही कम दाम की साड़ी क्यों ना पहन ले, लेकिन उसका पहनने का ढंग बहुत अच्छा था। ऐसा लगता था कि मानो कि बदन से लिपटकर उस साड़ी की कीमत बढ़ गई है। मोना पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। उसे किसी के सामान को देखकर ना कभी जलन और ना ही कभी दुख होता, बल्कि सबकी खुशियां देखकर उसका अंतर्मन खुशियों के हिलोरे खाने बल्कि सबकी खुशियां देखकर उसका मन खुशियों के हिलोरे खाने लगता। मोना अच्छे खासे खाते पीते मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन उसका विवाह निम्न वर्गीय परिवार में हुआ। इसी परिवार की बेटी पूजा का विवाह भावेश के साथ हुआ, जो बिजनेसमैन थे। विवाह के उपरांत पूजा के पैर जमीन पर नहीं टिक पड़ रहे थे। सभी के सामने ढोल बजा बजा कर अपनी अमीरी के किस्से सुनाती रहती। मोना ने कभी अपने मायके की डींगे नहीं हाँकी। उसका मानना है कि मायका कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसकी असली पहचान इसी घर से है। उसने अपने मायके में सब कुछ देखा था। धैर्य और संयम और विनम्रता उसके गहने थे, जो कभी भी उससे अलग नहीं हुए। कुछ दिन के बाद मोना ने एक बेटी और पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। 7-8 महीने के बाद पूजा माँ के घर आई। बेटा होने के बाद उसके नखरे ही अलग थे। मोना की बेटी बहुत प्यारी गोल मटोल सी थी, जिसे देखते ही किसी का मन उसे गोद में लेने के लिए मचल उठता। वहीं पूजा का बेटा दुबला पतला सारा दिन रोता रहता। एक दिन मोना अपनी बेटी गोलू को सरसों तेल से मालिश कर रही थी। इसके बाद उसने पूजा के बेटे की भी मालिश की। पूजा ये देखकर भाभी के ऊपर भड़क गई। अरे, तुमने ये क्या किया? मैंने अपने बेटे को सरसों के तेल से कभी मालिश नहीं की। तुरंत जाकर एक ब्रांडेड तेल लाकर दिखाने लगी। हम इस तेल से मालिश करते हैं। मोना ने कहा, सॉरी दीदी, मुझे मालूम नहीं था। दरअसल मैं छुटकी को सरसों के तेल की ही मालिश करती हूँ, इसलिए। दोपहर में मोना ने छुटकी को दाल का पानी पिलाया। इसके बाद उसने पूजा के बेटे को भी दाल का पानी 2 चम्मच ही पिलाया था कि तभी पूजा जोर से चिल्लाई, अरे नहीं भाभी, उसको यह मत खिलाना। मैं इस समय बच्चे को जूस पिलाती हूँ। और हाँ, जो तुमने खिचड़ी बनाई है वह तुम अपनी बेटी को ही खिलाना। मैं तो अपने बेटे को रेडीमेड बना हुआ खाना ही खिलाती हूँ। माँ बोली, मोना, जो बच्चों को खिलाती है वही सब बच्चों को खिलाना चाहिए। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, विकास भी खूब होता है। पूजा चहक कर बोली, वह सब मुझे पसंद नहीं। पूजा की हर बात में पैसों का गुरूर दिखता था। मम्मी, मेरे बेटे को ज़्यादा कोई गोदी में नहीं उठाता है। सारा दिन सभी छुटकी को ही गोद उठाकर दुलारते रहते हैं।
कुछ समय बाद मोना के सुंदर पालन पोषण के गुण छुटकी पर दिखने लगे। वहीं पूजा का बेटा हमेशा ही बीमार रहता। डॉक्टर ने उसे हरी सब्जियां, दालें, फल ये सब खाने की सलाह दी। पूजा का बेटा बड़ा होने लगा। उसे बाहर के ही खाने की आदत पड़ गई। घर का खाना वह बिल्कुल पसंद नहीं करता। पूजा भी अपने बेटे को मोहवश उसके पसंद का ही खाना मंगाकर देती थी। नतीजा ये हुआ, उसके लीवर में प्रॉब्लम रहने लगी। बड़ी बड़ी बातें बनाना पूजा का काम था। अगर मोना अपनी कोई राय रखती तो उसे तुरंत छिड़क कर बोलती, तुम्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है, ये सब बड़े घराने की बातें हैं। एक बार माँ ने पूजा को समझाया कि अपनी भाभी के साथ बेरुखी से बात ना किया करें, वह भी बहुत अच्छे खानदान की बेटी है। उसने भी अपने घर में सब कुछ देखा है, लेकिन उसने यहाँ कभी अपने मायके का ढिंढोरा नहीं पीटा। मेरी जैसी भी परिस्थिति है, उसी के साथ सामंजस्य बैठा लिया। पूजा मुंह बिचकाते हुए सिर्फ बोली। वक्त का ऐसा पहिया घुमा कि भावेश का बिजनेस ठप हो गया। इससे उबरने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बिजनेस को बचा ना पाया। धीरे धीरे जमा पूंजी भी खत्म होने की कगार पर आ गई, क्योंकि पूजा का हाथ तो खुला था। भावेश को दूसरा बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके जो गहरे मित्र थे उसे देखते ही कन्नी काटने लगे, सोचते कहीं पैसे की मांग न कर दे। भावेश अर्थ से फर्श पर आ गया। इन सभी परिस्थितियों का पूजा के बेटे पर बहुत बुरा असर हुआ। वह मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया। दोबारा पढ़ाने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। भावेश और पूजा सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगे। कुछ दिनों के बाद पूजा अपने मायके आई। घर वालों से उसकी हालत छुपी ना रही। मोना ने कहा, दीदी आप धैर्य से काम लीजिए, जीजाजी से दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कहिए, सब ठीक हो जाएगा। पूजा के सब्र का बांध टूट पड़ा और वह भाभी के गले लगकर रोने लगी। अब बिजनेस तो दूर, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मोना को अपनी ननंद की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वह बोली, आप बेटे की चिंता ना करें, उसका दाखिला छुटकी के स्कूल में ही करवा दूंगी और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। दीदी आप भी तैयार हो जाइए, आज शाम को छुटकी के स्कूल हम सभी को जाना है। किस लिए? पूजा बोली, छुटकी अपने जिले में पहला स्थान पाई है, इसलिए उसके स्कूल में उसको सम्मानित किया जाएगा। स्कूल की तरफ से हम सभी को इनवाइट किया गया है। पूजा सोचने लगी, उसने जिंदगी के कितने खूबसूरत हसीन पल पैसों के गुरूर में ही खो दिए हैं। काश वह भी अपने परिवार को सुव्यवस्थित रखती तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती। दूसरे दिन पूजा वापस ससुराल जाने लगी तो माँ बोली, कुछ दिन और ठहर जाओ। नहीं माँ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे भी भाभी की तरह अपने परिवार को सहेजना है। चलते समय मोना ने अपनी ननंद की मदद के लिए उसके हाथ में 1 लाख रुपए दिए और कहा, दीदी इन पैसों से शायद कुछ आपकी मदद हो जाए। पूजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मायके में इतनी मोटी रकम भी होगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली, इतना पैसा कहाँ से आया? मोना बोली, दीदी मैंने थोड़ा थोड़ा करके छुटकी की पढ़ाई के लिए बचाए थे। अभी इन पैसों की उसे ज़रूरत नहीं है। आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और स्कूल की तरफ से उसकी पढ़ाई फ्री कर दी गई है। अभी इन पैसों की आपको आवश्यकता है। पूजा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। भाभी को गले लगाकर रोने लगी। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे सही सीख देने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा आपको दुत्कारते हुए अपने अहंकार में चूर रही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।